Assalamu alaikum. I start with the name of Allah who is very kind and most merciful. Hope you all are fine. We have started the lectures of physics, chapter number 1 measurements. Today we discuss our topic dimensions. So basically हमारे पास dimensions क्या होती हैं, ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा और इसके बाद हम इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। Dimensions क्या होती हैं हमारे पास? A dimension is a way to represent physical quantities such as length, mass, time. These quantities are called dimensions. These are represented by square brackets. डायमेंशन हमारे पास क्या होता है? डायमेंशन हमारे पास एक तरीका होता है कि हम जिसमें फ़िज़िकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और किसके अंदर रिप्रेजेंट करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। जैसे कि हम जो मेन ज़्यादा यूज़ होने वाली क्वांटिटीज़ हैं उनमें हमारे पास लेंथ, मैस और टाइम आ जाता है। इनको हम यूज़ करके स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर डाल के हम इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। डायमेंशन वो होता है, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम थोड़ी यूनिक डेफिनेशंस की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं कि द यूनिक क्वालिटी ऑफ एवरी क्वांटिटी विच डिस्टिंग्विशेस इट फ्रॉम अदर क्वांटिटीज़। यहाँ पर डायमेंशन की हम डेफिनेशन ये भी ले सकते हैं, वैसे बेसिकली तो वो एक आसान डेफिनेशन है समझने के लिए, ये भी हम ले सकते हैं कि एक यूनिक क्वालिटी किसी भी क्वांटिटी की या हर क्वांटिटी की जो कि उसे दूसरी क्वांटिटी से डिस्टिंग्विश यानी मतलब उसको एक सेपरेट रख के डिफ़ाइन करती है, उसको हम कहते हैं डायमेंशन। अगर हम डायमेंशन सिंबल्स की बात करें लेंथ, मैस और टाइम के लिए, तो वो हमारे पास होते हैं LMT। लेंथ के लिए L। बेसिकली हम लोग डायमेंशंस का क्या मतलब लिखने का तरीका है, इसको हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास चीज़ गिवन होती है हम उसके यूनिट्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली जो हमारे पास चीज़ होती है, पहले हम सिंपल में बात करते हैं, दूसरी तरफ फिर हम यूनिट्स में बाद में जाएंगे कि जो हमारे पास चीज़ होती है, लेंथ है ना तो उसका पहले लेटर L ले लेना है, M मैस है तो M ले लेना है, टाइम है तो T ले लेना है। इसको हमारे पास फिज़िक्स में MLT रूल भी कहा जाता है। इसमें हम अगर देखें कि जितने भी हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स आते हैं उनको एक मल्टीपल के फॉर्म में लिखा जाता है। अगर हम कहें वॉल्यूम, स्पीड या एक्सेलरेशन, ठीक है, वॉल्यूम के लिए हम देखें बेसिकली एक लेंथ होती है, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास इसमें लेंथ है ना, ठीक है, हम उसको मीटर क्यूब में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं कि L का क्यूब कर देते हैं। इसी तरह अगर हम स्पीड की बात करें, ठीक है, तो स्पीड के फार्मूले के अकॉर्डिंग उसकी वो डेरिवेशन निकल आती है और एक्सेलरेशन के भी फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारी डेफिनेशन निकल आती है, इसकी किस तरह से सिंबल्स होते हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें, कुछ हमारे पास चीज़ें हैं, लीनियर मोमेंटम इसकी आगे लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है, देखें आगे इनका यूनिट लिखा हुआ है MLT-1 लिखा हुआ है, यूनिट देखें केजी क्या है, मैस है ना, तो मैस का M लिख दिया। आगे लिखा हुआ है मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इसमें हमारे पास मीटर क्या है, लेंथ है तो L लिख दिया, T क्या है, सेकेंड है तो वो T-1 लिख दी, यानी उसी चीज़ से वो ड्राइव हो जाती है। ये हमारे पास कुछ हैं जैसे कि इम्पल्स, वर्क एंड एनर्जी, टॉर्क, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट और फ्रीक्वेंसी, इनकी हमारे पास लिखी हुई है यूनिट्स, और ये किस तरीके से होती हैं वो भी आपको बता दिया गया है। अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी, होमोजेनिटी क्या होती है, ये एक हमारे पास डायमेंशंस के अंदर प्रिंसिपल आ जाता है होमोजेनिटी का, कि इसमें क्या होता है, हमारे पास जो प्रिंसिपल होता है होमोजेनिटी वो ये स्टेट करता है कि किसी भी वैलिड फिजिकल इक्वेशन के अंदर जो डायमेंशंस होती है हर साइड्स की इक्वेशन में वो सेम होती है। दूसरा ये, एक तो ये सिंपल वेज का मीनिंग आ गया, दूसरा ये कि हमारे पास करेक्टनेस को चेक करता है, ठीक है। ये कॉर्नर स्टोर होता है, हम इस प्रिंसिपल को कहते हैं कॉर्नर स्टोर फॉर चेकिंग करेक्टनेस किसी भी फिजिकल इक्वेशन की कि वो सही है या नहीं, ठीक है। ये हमें सिर्फ इतना बताएगा कि इक्वेशन सही है या नहीं, ये हमें ये नहीं कहेगा कि ये सही नहीं है तो इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। बेसिकली हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करके क्वांटिटीज़ को डायमेंशन सेम कर सकते हैं और बाज़ औक़ात हम वहाँ पे कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसकी लिमिटेशंस की, तो जो डायमेंशनल होमोजेनिटी होती है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है किसी भी इक्वेशन के अंदर, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होती, ठीक है। एक इक्वेशन डायमेंशनली उस वक्त करेक्ट होगी, ठीक है, जब उसके अंदर हमारे पास सेम किस्म के डायमेंशंस आ जाएंगी, उसका प्रिंसिपल होमोजेनिटी वहाँ पे अकर करेगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट तो होगी लेकिन वो फिजिकली रॉन्ग भी हो सकती है, ठीक है। जैसे अगर हम टाइम के अंदर डिस्टेंस को ऐड कर दें तो वो चीज़ बेसिकली हमारे पास डायमेंशनली तो करेक्ट है लेकिन फिजिकली वो रॉन्ग होती है।
अगर यहाँ पे इस तरह हम एग्जांपल्स की बात करते हैं, ये मैंने कुछ सॉल्व करके यहाँ एग्जांपल्स लिखी हैं। E इज इक्वल्स टू एम सी का स्क्वायर, ये आइंस्टाइन की एक बहुत फेमस इक्वेशन है। अगर हम एक साइड को लें E क्या है? एनर्जी। एनर्जी किसके बराबर है? वर्क के। ठीक है, वर्क का फार्मूला लिखा F इंटू डी। एनर्जी में वो चीज़ लिख के आगे क्या है इसका फार्मूला, F किसके बराबर होता है? एम ए, और डी वैसे लिख दिया। एम का कैपिटल एम, एक्सेलरेशन का एल टी माइनस टू जो पीछे बताया, और डिस्प्लेसमेंट का या डिस्टेंस का एल, उसको बराबर कर दिया। अगर हम राइट साइड की बात करें तो एम मैस का, ठीक है, सी का स्क्वायर। अब सी बेसिकली क्या है? हम आइंस्टाइन की क्वेश्चन में सी वेलोसिटी को कहते हैं, ठीक है, एल टी माइनस वन होल स्क्वायर। ठीक है, ये वो उसका स्क्वायर बन गया। अब इसमें वी की वैल्यू आकर उसको इक्वल कर गया, तो देखिए हमारे पास दोनों इक्वेशंस सेम आती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि डेरिवेशन ऑफ फार्मूला, तो उसमें हम क्या कह सकते हैं? जो डायमेंशनैलिटी होती है उसको हम फार्मूलाज भी उससे डिराइव कर सकते हैं, और एक करेक्ट एस्टिमेट लगा सकते हैं किसी भी फैक्टर्स के हवाले से एक क्वांटिटी का। जैसे अगर हम बात करें सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, वो किसके ये होती है? अगर हम एक सर्कल ले लें, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास आ जाए कि रेडियस भी होता है, मास भी होता है, और हमारे पास उसकी वेलोसिटी भी आती है। ठीक है, इनके ऊपर मैंने कोएफिशिएंट्स का नाम दे दिया, मतलब इनके ऊपर एक्सपोनेंट्स लगा दिए हैं कि हाउ मच इट इज़, कि वो कोई इक्वल तो नहीं होगी, कुछ ना कुछ उनमें डिफरेंस होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके, फिर हमने यहाँ पे इक्वल लगा के कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, अगर हम देखें कि अगर हम इन डायमेंशन का एनालिसिस करें तो हम ये कहते हैं कि एक्सपोनेंट वैल्यू हमारे पास एक पॉसिबल फार्मूला ला सकते हैं। पीछे हमारे पास यहाँ पे क्या था? एम, वी और आर। इसका हमने एम, वी, आर के नीचे फिर उसी तरह लिखा है वी का एल टी माइनस वन। ठीक है, अब ये जो बी था ये क्या हुआ? एल वन था ना, तो एल बी हो गया। टी माइनस वन था तो एल माइनस टी माइनस बी हो गया। लास्ट पे एल वाले इकट्ठे होकर टी ये सारे अलग हो गए। फिर उसके बाद ए हमारे पास क्या आ गया? वन आ गया। एल हमारे पास बी प्लस सी इज इक्वल्स टू वन आ गया। ठीक है, और माइनस बी इज इक्वल्स टू माइनस टू आ गया। ये यहाँ पे तीनों के हमारे पास वैल्यूज़ निकल आई हैं। वो वैल्यूज़ क्या हैं? ए इज इक्वल्स टू वन, बी इज इक्वल्स टू टू, सी इज इक्वल्स टू माइनस वन। अगर हम इसको इक्वेशन के अंदर सब्सटीट्यूट करें, इसको सॉल्व करें, तो इसमें हमारे क्या आएगा? वैल्यूज़ पुट कर दें, एम ए की जगह वन, बी की जगह टू, और सी की जगह माइनस वन। वो लेके माइनस वन है ना ऊपर है ना, उसको हम नीचे भी ला सकते हैं। ठीक है, कॉन्स्टेंट वन लगा के। कॉन्स्टेंट हमारे पास वन है तो वो लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास एक डिराइव होगी इक्वेशन सेंट्रीपिटल फोर्स की, एफ इज इक्वल्स टू एम वी का स्क्वायर। ये था हमारा आज का चैप्टर। अल्लाह हाफ़िज़।